नगर निगम ने किया चमत्कार। रात ही रात में यमुना के घाटों से सिल्ट हुई गायब। सुबह यमुना दर्शन करने गए श्रद्धालु रह गए आश्चर्यचकित। नगर निगम के कार्यों से श्रद्धालु नजर आए संतुष्ट। आइए देखते हैं यमुना सफाई पर हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी के साथ अभी न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के प्रमुख पुण्य तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर, जहाँ से कि गंगा दशहरा को लेकर के तैयारियां की जा रही थी। बताया जा रहा था कि 3 दिनों के अंदर यहाँ सिल्ट निकाल दी जाएगी और नगर निगम का जो अमला है वह लगातार अपना कार्य कर रहा था। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आकर निरीक्षण किया गया और कहा गया था कि 3 दिनों के अंदर हम इसको साफ़ कर देंगे, लेकिन संभावना नहीं दिख रही थी क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर सिल्ट जमी हुई थी, मिट्टी आगे घाटों पर जमी हुई थी। लेकिन अगर करना चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, उसी को प्रमाणित करते हुए नगर निगम ने वो काम कर दिखाया जो कि असंभव सा प्रतीत हो रहा था। एक ही रात में अचानक मिट्टी सारी गायब हो गई और देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से ही कि देखिए कल तक जो स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही थी, कल आरती के समय यहाँ आगे तक मिट्टी का टीला बना हुआ था और वो काफ़ी दूर तक लगभग 15 से 20 फुट तक वो टीला दिखाई दे रहा था, जिस पर कि नाव टिक रही थी। जो पानी था वह मिट्टी में ऊपर तक था और जो यमुना जी में जमी हुई सिल्ट थी वह भी काफ़ी ऊपर तक दिखाई दे रही थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं एक चमत्कार ही कहा जाएगा। नगर निगम की कार्यशैली को आज कितना बदला हुआ देखा जा रहा है कि एक ही रात में पूरा जो घाट है यहाँ पर जो सिल्ट जमी हुई थी उसको साफ़ कर दिया गया है। घाटों पर भी मात्र कुछ ही संख्या में आज मिट्टी दिखाई दे रही है, बहुत थोड़ी सी हैं, जो कि कुछ ही समय में यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो देखना ये है कि अगर करने वाला हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। इसी को आज नगर निगम ने प्रमाणित किया है और नगर निगम के द्वारा एक ही कार्य नहीं, विश्राम घाट पर अन्य कार्य भी किए गए हैं। आज ही नगर निगम के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम के द्वारा आज क्या कार्य किए गए हैं। तो आइए देखिए अभी न्यूज़ के साथ कि नगर निगम ने और भी क्या कुछ कार्य किए हैं विश्राम घाट पर, जो कि लगातार प्रगति पर है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि नगर निगम के द्वारा आज विश्राम घाट पर क्या कुछ कार्य किए। अब आपको मिलवाते हैं माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री जी राकेश तिवारी जी से बात करेंगे इनसे कि इनके कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं, कैसी कार्यकारिणी रही इसकी। देखिए, माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट की सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है। माथुर चतुर्वेद परिषद एक रजिस्टर्ड संस्था है और जिसके मुख्य संरक्षक आदरणीय महेश पाठक जी हैं और उनके नेतृत्व में दिन प्रतिदिन परिषद के द्वारा सभी विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है और विकास कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग किया जाता है। चूँकि 20 जून को गंगा दशहरा आ रहा है और प्रतिवर्ष माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा गंगा दशहरा से पूर्व तैयारियों को लेकर एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाता है और उसी ज्ञापन की एक प्रति नगर निगम मथुरा वृंदावन को दी जाती है। जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था 4 जून को, उस दिन जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, उनके अनुपस्थिति में एसडीएम सुरेंद्र यादव थे, उन्हें दिया था। नगर निगम हम लोग गए तो नगर निगम में हमारे सभी लोग हमारे साथ थे, तो वहाँ नगर आयुक्त नहीं थे, लेकिन अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र तिवारी जी हमको मिले थे। उनके द्वारा सभी व्यवस्थाओं को हमने उनको समझाया और उन सब ने ये व्यवस्थाएं पूर्ण करने की बात कही। तभी अचानक यहाँ नगर आयुक्त महोदय का द्वारा विश्राम घाट पर आया और उन्हें भी सब व्यवस्थाओं को देखा। तो जो व्यवस्थाएं उनके संज्ञान में थी, बहुत दिन से हमारे परिषद के उपाध्यक्ष संजय जी ने एक नगर निगम में प्रार्थना पत्र देके सड़क के लिए प्रयास किया था, वो फाइल निकलवाई। नगर आयुक्त महोदय से जब हमारी मुलाकात हुई तब उन्होंने हमारी सब बातों को बड़े ध्यान से सुना। जहाँ तक उस समय सिल्ट की बात थी तो सिल्ट का उस समय कोई प्रकरण नहीं था क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ था यमुना में, तो अगर पानी होता है तो सिल्ट निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने कहा था भाई त्योहार के बाद हम इस सिल्ट को निकलवाने लगे। अचानक पानी कम हो जाने की वजह से सिल्ट ऊपर आई तो नगर आयुक्त महोदय ने तत्काल अपने आदमी लगाए। माथुर चतुर्वेद परिषद ने यमुना मिशन के साथ मिलकर सिल्ट निकलवाने का काम प्रारंभ किया। तभी नगर निगम की टीम आई और उसने भी उसके साथ कार्य करके आज जो भी कार्य हम और आप धरातल पर देख रहे हैं वह बहुत ही संतोषजनक है। नगर आयुक्त महोदय को हमारे द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो एक बोरिंग है, यहाँ जो लोग आते हैं, क्योंकि यह विश्राम घाट है, जो भी मुर्दा आता है उसको यहाँ पहले विश्राम कराया जाता है और फिर वहाँ से लौटकर सभी लोग विश्राम घाट पर स्नान करते हैं। वो बोरिंग जो वर्तमान में लगी हुई है वह कहीं ना कहीं सीवर से लिंक हो गई है, उसका पानी ख़राब है। तो नगर आयुक्त महोदय ने तत्काल यहाँ एक बोरिंग की व्यवस्था कराई, जो आपने देखा बोरिंग का कार्य चल रहा है। हमारे द्वारा उनसे कहा कि भाई ये पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर
लोग आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, और इस भीषण गर्मी में जहाँ जल की समस्या है, तो उन्होंने नगर निगम के द्वारा ये एक वाटर कूलर की हमने उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने वो कार्य भी कराया है। तो नगर निगम और नगर आयुक्त द्वारा कराए गए कार्यों से माथुर चतुर्वेद परिषद पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हमने उनको ये भी कहा कि भाई शाम को यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, गंदगी की वजह से मच्छरों का प्रकोप होता है, तो फॉगिंग की व्यवस्था, तो नित्य प्रति यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था भी हो रही है। और हमारा और सभी समाज सेवी संस्थाओं का जो अपने आप को यमुना जी के प्रति समर्पित मानते हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि यमुना शुद्ध रहे। और 20 जून को होने वाला गंगा दशहरा, अगर प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो वह इस प्रकार से हो कि किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो और वह शांतिपूर्वक स्नान करके अपने घर जा सके। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।